बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल लाजवर। ग्रामीणों को फिर से तटबंध बनाने का किया वादा। खबर वाराणसी से है। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र चिरई गांव का बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करने रविवार को पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल लाजवर और ग्रामीणों से एक बार फिर से वादा किया कि बरसात का मौसम खत्म होते ही तटबंध बनाने का काम चालू हो जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 37 ऐसे गांव हैं जो कटान और बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं शिवपुर विधानसभा से अनिल लाजवर क्षेत्रीय विधायक भी हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मंत्री का आज दौरे को लेकर ग्रामीणों में जनचर्चाएं थी कि विधानसभा चुनाव के समय मंत्री जी ने वादा किया था कि अगर हम चुनाव में जीत जाएंगे तो हमारा पहला कर्तव्य होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर तटबंध बनाना, लेकिन अब तक नहीं बना पाए। जब क्षेत्रीय विधायक को जनता खरी खोटी उल्टे सीधे बयानबाजी की तो ग्रामीणों से छनकर बात मीडिया तक जा पहुंची और मीडिया से छनकर कैबिनेट मंत्री अनिल लाजवर के कानों तक जा पहुंची। तो आज रविवार के दिन अपने विधानसभा का क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। सर, पहले आप यहाँ के विधायक हैं, उसके बाद सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और जब भी यहाँ पर जो है ढाब में समस्या आती है तो आप सदा जो है यहाँ जो है भागे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये सर कि आपने मुख्यमंत्री को कई बार यहाँ के कटान के संबंध में लेटर लिखा, लेकिन आज तक जो है तटबंध के संबंध में कुछ हुआ नहीं। क्या कारण है सर कि आज तक ये जहाँ तक आपके प्रश्न की सवाल है तो निश्चित तौर पर ये पूरा ढाब क्षेत्र और इससे सटा हुआ जो इलाका है, मेरी विधानसभा का कम से कम 37 गांव ऐसा है जो कटान से प्रभावित होता है और हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इस गांव को पूरा बचाना, इस पूरे इलाके को बचाना हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहा है और ये श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में चीज़ें हैं। अगर कोविड नहीं आया होता तो मैं आपको पूरा विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलाका बनारस का सबसे खूबसूरत और सबसे विकसित इलाका होता। पूरा बनारस शहर ही नहीं, आसपास के 2-4 ज़िले से लोग यहाँ घूमने के लिए आते। ऐसी सरकार ने योजना बना के रखी है, क्योंकि एक बड़े बजट का काम है। आप जानते हैं कि ये जो नई नदी बाढ़ के दिन में निर्माण हो जाती है, माँ गंगा 2 भागों में यहाँ बट जाती हैं, वहाँ तटबंध बनाना ये छोटे मोटे खर्चे का काम नहीं है, बहुत बड़े खर्चे का काम है। और रिंग रोड से उठाकर और रामचंदीपुर जो गाँव है यहाँ तक तटबंध। क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक माह आयोजित होगा नवगढ़ दिवस। खबर चंदौली से है। जनपद के सुदृढ़ पिछड़े क्षेत्र नवगढ़ के विकास, जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण, शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता के सत्यापन हेतु जिला अधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में विकासखंड नवगढ़ में नवगढ़ दिवस जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि नवगढ़ क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, रोजगार के अवसर, शासन की योजनाएं, प्रगति एवं गुणवत्ता के सत्यापन के लिए इस जन चौपाल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक माह नवगढ़ दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहकर जन समस्याओं का समुचित निस्तारण करेंगे। तहसील नवगढ़ जो कि हमारे जनपद मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, उनकी समस्याएं जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं और पूर्व में ये नक्सल प्रभावित ही रहा है। सुदूर का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, कई लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो सरकार है वो जनता के द्वार पर जाए और निश्चित रूप से उसी प्रयास के तहत एक नवीन प्रयास चंदौली में किया गया है, जिसके तहत जितने भी हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उन सभी को आज रविवार के दिन यहाँ पर नवगढ़ में नवगढ़ दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और लोगों की समस्याओं को यहाँ सुना गया है। लगभग 260 प्रार्थना पत्र हमको प्राप्त हुए हैं शिकायतों से संबंध में और विभिन्न विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अधिकारी यहीं मौके पर सुनवाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। जो समस्याएं ऐसी होंगी कि आज निस्तारण संभव नहीं होगा, उनको हम लोग स्क्रूटनी करेंगे कि उनका क्या समाधान हो सकता है। इसके अलावा चूँकि पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ लोगों की समस्याएं कई सारी हैं, इसमें जो उन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए जो हमारे विभिन्न संगठन है, सिविल सोसाइटी है या जो लोगों ने नवगढ़ में काम किया, उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि विशेष रूप से यहाँ के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए, यानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो नवीन संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, मनोरम क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वनोत्पाद होते हैं बहुत सारे जिनकी मार्केटिंग की जा सकती है। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं
उनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन का अच्छा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है, नेचुरल खेती एग्रीकल्चर की बात की जाती है, तो ये पहाड़ी इलाके में नेचुरल खेती ही किसान परंपरागत तरीके से करते आए हैं। हम उसको कैसे प्रमोट करें, एक समग्र कार्य योजना पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोग बना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजदरी देवदरी में अभी पर्यटन विकास किया गया है। स्काई वॉक लगाए जाने की भी वहाँ प्रपोजल पेंडिंग है। तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावना है। इन सभी को लिए सभी विभागों का समीक्षा की गई है, उनसे कार्य योजना सबमिट करने के लिए दिया गया है, ताकि ये कार्य योजना के आधार पर हम शासन को प्रस्ताव भेज सकें और इस क्षेत्र का विकास कर सकें। डीएम साहब, जन चौपाल में आप जी लगातार जन चौपाल लगाया जाएगा? मेरे द्वारा ये तय किया गया है कि प्रत्येक माह एक दिवस में, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि साहब हमारे कार्य दिवस में हमारे विभिन्न विभागीय काम रहते हैं, तो हमने तय किया है कि जो 4 रविवार होते हैं उसमें एक रविवार में हम लोग इस तरह की जन चौपाल लगाएंगे और सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ जो पुराने प्रकरण रहेंगे उनको रिव्यू भी करेंगे और नई कोई समस्या है उसका निस्तारण भी करेंगे। इसके अलावा विभिन्न समूह हैं, जैसे किसान संगठन है। इसके अलावा जो है पूर्व में जो नक्सली जिनको नक्सली के रूप में चिन्हित किया गया था, वो मुख्य धारा में विकास की लौट आए हैं। उन सभी व्यक्तियों के द्वारा वो समूह के रूप में हमारे द्वारा हमसे वार्ता भी की गई है, अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पर जो समस्याएँ हैं उनको हम लोग प्राथमिकता पर निस्तारण कराएंगे और एक तरह से विनोद कुमार पांडे अध्यक्ष तो देवव्रत विश्वकर्मा बने महामंत्री। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन की निर्वाचन प्रक्रिया अपने कार्यक्रम अनुसार एसोसिएशन कार्यालय पर रविवार को गहमागहमी के बीच संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी के निर्देशन में सम्मानित सदस्यों के सहयोग से चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। चुनाव परांत हुई मतगणना में अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सूर्यवीर सिंह को 2 मतों से पराजित किया। मतगणना के अनुसार विनोद कुमार पांडे को 39 मत तथा सूर्यवीर सिंह को 37 मत प्राप्त हुए। अपना परिचय देना। मैं डॉक्टर ए के राय और यहाँ गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव अधिकारी रहा हूँ। राज साहब, ऐसे में आज पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव हो, अंतिम में क्या रिजल्ट क्या रहा? जी हाँ, बड़े गहमागहमी के बीच संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर माननीय विनोद कुमार पांडे जी और सूर्यवीर सिंह के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें विनोद कुमार पांडे जी 2 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। विनोद कुमार पांडे को 39 और सूर्यवीर सिंह को 37 मत प्राप्त हुए हैं। और उपाध्यक्ष में 3 प्रत्याशी थे, जिसमें अभिषेक सिंह 53 वोट पाकर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शिवेश कुमार पांडे जी 48 वोट पाट करके कनिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तीसरे प्रत्याशी शिव प्रकाश तिवारी रहे, जिन्हें 42 मत प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में महामंत्री पद पर देवव्रत विश्वकर्मा और पवन कुमार श्रीवास्तव के बीच बहुत कांटे की टक्कर थी, जिसमें देवव्रत विश्वकर्मा ने 43 मत पाया और पवन कुमार श्रीवास्तव को 33 मत प्राप्त हुए, जिसमें देवव्रत विश्वकर्मा 10 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष पद पर मात्र इंद्रासन यादव प्रत्याशी रहे, उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ और उन्हें पूरी समिति ने निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया है। खबर गाजीपुर से है। भावरकुल ब्लॉक के क्षेत्र में गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण धर्मापुर, फिरोजपुर, शेरपुर, पूर्वे डेरा 70 और 85 गांव चारों तरफ से इस कदर पानी से घिर गए हैं कि ब्लॉक मुख्यालय से ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण को गांव से बाहर निकालने के लिए एकमात्र नाव ही सहारा रह गई है। लोग अपने गृहस्थी का सामान, पशु और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान पर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों और अपने पशुओं को लेकर ऊंचे स्थान पर रेवटी डालकर रह रहे हैं। बाढ़ से पूरी तरह फिरोजपुर, धर्मापुर गांव चारों तरफ से घिर चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए फिरोजपुर में 7 और धर्मापुर में 3 नावें लगाई गई हैं।